नाजरीन एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग। मैं आपका होस्ट मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज के एनालिसिस लेके। तो स्टार्ट करते हैं। आज गोल्ड में क्या लेवल्स हमें मिल सकते हैं। तो डेली के हम टाइम फ्रेम में हैं। डेली के टाइम फ्रेम में इसने आपको पता है कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दी है और जो है मार्केट वो अब बुलिश ट्रेंड में फिल वक्त मौजूद है। डेली में देखिए तो हमारे पास इसने मार्केट ने 3 दिनों में ये एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है। अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करें तो ये फेयर वैल्यू गैप इन दो कैंडल्स के दरमियान है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप इस जगह पे ना, ये जगह। और अगर हम इसको लेके चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में H4 में, तो H4 में अगर हम देखते हैं तो इसमें यहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है। अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो इस जगह पे बिल्कुल इस जगह पे इसके अंदर भी फेयर वैल्यू गैप है और ये एक लोएस्ट पॉइंट भी है। पॉसिबली आज के दिन मार्केट क्या कर सकती है कि मार्केट ने इसके ऊपर दो कैंडल क्लोज कर दिए हैं इस हाई के ऊपर ना। ये जो इसका एक स्ट्रक्चरल हाई था इसके ऊपर इसने यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग कर चुका ही है मार्केट। और मार्केट के पास अब जो है दो ही ऑप्शन हैं बाय जाने के लिए, क्योंकि अब बाय H4 में भी बाय में है और डेली में वो फेयर वैल्यू गैप है। H4 में मार्केट के पास पहला जो जोन है वो ये ब्रेकर ब्लॉक है। अगर हम इसको मार्क करें तो ये ब्रेकर ब्लॉक बनता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक का ये ब्रेकर ब्लॉक का जोन है। ठीक है, ये जोन मार्केट यहाँ पे टैप करे दोबारा आके तो यहाँ से बाई की एक मूवमेंट अप साइड पे हमें देखने को मिल सकती है। और कहाँ तक मिल सकती है, इस सप्लाई जोन तक, यानी कि 3380 तक की बाई की वेव चलेगी। इस ब्रेकर ब्लॉक में अगर आपने देखा हो ना, तो इस ब्रेकर ब्लॉक में ये डिमांड का एरिया मौजूद है। ये वाला जो एरिया है ना, ये मार्केट ने एक डिमांड बनाई है, ये रेड रेड कैंडल जो है, और ये ब्रेकर ब्लॉक के सामने ही है। इसको इसकी अपर बॉडी टेस्ट हुई है, इसकी लोअर बॉडी भी रहती है जो कि 37 है। दोबारा यहाँ पे मार्केट आती है तो हमारे पास ये सपोर्ट का एरिया बन जाएगा। 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर में देखें तो 1 आवर में मार्केट ने क्या किया। 1 आवर में मार्केट ने ये एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया है और मार्केट ने जनाब इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये आई है, रिट्रेस किया और यहाँ तक दोबारा गई है। अब मार्केट H4 में ब्रेकर ब्लॉक पे दोबारा आ रही है। ठीक है, और हमारे पास H1 में जो है ना, वो ये लो जो है, ये सपोर्ट का एरिया 39 वाला ही है। आज मार्केट को हम बुलिश साइड पे देखेंगे, इसको हम करते हैं डिलीट। ये डेली का फेयर वैल्यू गैप का एरिया भी है। यहाँ पे मार्केट आएगी तो H1 को थोड़ा सा बेरिश कर देगी। H1 की जो हमारे पास लोएस्ट लो जो है एक्सटर्नल, वो ये पड़ी है 28 के करीब ये। तो मार्केट 28 से लेकर और इस एरिया तक, यानी कि इस 57-58 के जोन के दरमियान में बाय का जोन बनेगा इसका। ठीक है, और ये H4 का ब्रेकर ब्लॉक भी बन रहा है। अब H4 के ब्रेकर ब्लॉक में अगर हम देखें तो इंटरनली जो अगर स्ट्रक्चर H4 का H1 का देखें तो वो इस तरह का है कुछ। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ये लो, ये हाई, ये लो और ये हाई, यानी कि क्लियर कट मूवमेंट बाय की यहाँ से इंटरनली चल रही है। इंटरनली इसका जो लो है वो ये वाला एरिया है 34 का। ठीक है, मार्केट 34 की एरिया पे आती है। अगर मिसाल के तौर पर इस तरह भी आ रही है, इसने डबल टॉप बना दिया है। पॉसिबल मूवमेंट इसकी है कि वो इस लो को रिस्पेक्ट नहीं करेगी बल्कि यहाँ तक आएगी, यहाँ पर आए और यहाँ पे 5 मिनट में 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट और फिर बाय यहाँ तक, या फिर मार्केट नीचे आए यहाँ से ऐसे और यहाँ पे आए और यहाँ से फिर लिक्विडिटी लेके फिर यहाँ से अप साइड की मूवमेंट दे। तो हमारे जब तक ये लो होल्ड है, ये वाली 28 वाली, तो हमारे पास बाय की मूवमेंट है H1 में। H4 में ये ब्रेकर ब्लॉक भी बनता है, जो कि H4 का ब्रेकर ब्लॉक आपके सामने है, वो ये ब्रेकर ब्लॉक है। और H4 के ब्रेकर ब्लॉक में अगर मैं सब रिमूव करूँ तो आपके पास स्पेसिफिकली जो डिमांड जोन बन रहा है ब्रेकर ब्लॉक के अगेंस्ट, वो मैं अगर उसको बिल्कुल
क्लेरिफाई करूँ तो वो ये वाला ही एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, जो कि H1 का एक लो का एरिया बनता है। अगर हम इसको H1 में जाके देखते हैं तो ये H1 का लोएस्ट, बिल्कुल देखिए H1 का ये लोएस्ट एरिया बन रहा है। यहाँ पे आती है मार्केट और यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन देती है, तो इस एरिया से हम, ये जोन बनता है 33-34 से लेकर और 33-41 का एरिया। यहाँ पर आती है मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन ले और हम यहाँ से इसको 65 तक दोबारा की मूवमेंट इसकी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस वक्त के लिए इंट्राडे में H1 में ये लेवल्स हैं। लेवल सपोर्ट एक ही है 3328 और एक दूसरी है 3334 से ऊपर। हम बाय में ही कंसिडर करेंगे इसको जब तक ये लो ब्रेक नहीं होती। ये लो ब्रेक होगी तो फिर मार्केट मज़ीद फर्दर डाउन साइड जा सकती है और डेली के फेयर वैल्यू गैप में आ सकती है, जो कि हमारे पास नीचे ये एरिया पड़ा है, ये वाला पूरा जोन, ठीक है। लेकिन ये इससे पहले इसको इस एरिया को मिटिगेट करना पड़ेगा या इसको इसके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी H1 की, ठीक है। तो H1 में जब तक हम इस लो से ऊपर हैं, हमारी टारगेट पे अपसाइड की लिक्विडिटी है और वो पहले तो 65 की है और दूसरी जो है हमारी वो ये एरिया स्पेसिफिकली 3390 वाला जो एरिया है, ये आज के दिन में हमारा टारगेट रहेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको समझ आएगी और आ गई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करें और काइंडली शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। लव।